ओके। सो वेलकम महेंद्र, हम जानने वाले हैं सोल जर्नी और हम कहाँ अटकते हैं, हमारे काम कहाँ नहीं बनते हैं। तो पूरे 5 दिन के अंदर हम ये सारी चीजें जानेंगे कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, जबकि मैं तो एक्शन ले रही हूँ। तो हम राइट डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे। तो एक एक्शन करो कि आप एक कील ठोक रहे हो। ठीक है, ऐसे एक्शन करो। एक कील ठोक रहे हो, लेकिन आपकी हथौड़ी, कील यहाँ पर है लेकिन हथौड़ी यहाँ चल रही है। आप बताओ क्या हाँ हाँ। कील ठोकेगी? नहीं ना। तो आप बोलोगे नीरू मैं तो एक्शन ले रही हूँ, लेकिन एक्शन क्या है, हम थोड़ा सा हमारा फोकस चेंज होगा तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो बस इतनी ही हमें देखना है कि हम हथौड़ी कहाँ मार रहे हैं, ठीक है, और हमारी कील कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले जानेंगे सोल जर्नी में कि हम सभी जब हम बहुत अमीर लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इन्होंने क्या किया जो मैंने नहीं किया, या मैंने पास्ट कर्मा, हम्म, अगर कर्मा है तो मैंने मेरे कर्माज में क्या गलती हो गई। तो हमारा ये क्वेश्चन क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। ठीक है, तो हम पहला कार्ड पढ़ेंगे, इसलिए तो कार्ड को मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो पहला कार्ड है ना, बिफोर बर्थ, हम सभी सोल, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे महेंद्र हो, चाहे नीरू हो, हम प्योर आते हैं, एकदम प्योर आते हैं। इस बेबी के आसपास आप लेयर्स देख रहे हो थोड़ा सा, ये प्रोटेक्शन लेयर, ये हमें दिखाई नहीं देती है मगर ये हमारे एंड तक रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और हाँ ये हमारी चमक को, जो हमारे अंदर का जो पर्पस है उसे कभी नहीं खोने देती है। जैसे एक वेल मछली, आपको पता है वेल मछली नॉर्थ से साउथ में आराम से जा सकती है, वो अपने बर्थ प्लेस में वापस पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ऐसा रोड मैप होता है। तो जब हम पैदा होते हैं ना तो हम रोड मैप लेके आते हैं। तो ये रोड मैप हमारी इनर शक्ति है, ये रोशनी है जो हमें भटकने नहीं देती है। हम कहीं गलत इधर उधर जाते भी हम कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा यार, ऐसे चुगली नहीं करनी चाहिए यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, है ना। तो हम लौट के वापस आ जाते हैं क्योंकि ये रोशनी हमें हमारे मैसेजेस सुना रही होती है। तो ये ज्यादा हाँ। तब सुनाती है जब हम थोड़ा शांत बैठते हैं। तो कार्ड नंबर 1 में हम देखो जानते हैं, यू आर प्योर लाइट। आपके अंदर क्या क्या है, ये रोशनी ने जो लेयर बना रखे है, क्योंकि वो चला ना जाए इसलिए प्रोटेक्टेड है। तो आप पूरी जिंदगी सोचते हो मेरे में प्यार नहीं है, मेरे में जॉय नहीं है, मेरे में पीस नहीं है, मेरे में करेज नहीं है, मेरे में विजडम नहीं है। ये गलत है, मिथ। एक्चुअली ये जो लेयर है ईश्वर की, जैसे ये सत्य है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फैक्ट है कि ऊपर चीज फेंको तो वो नीचे गिरेगी, तो ये फैक्ट है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है। मगर फिर क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये चीजें हम बाहर देखने लगते हैं। तो इन्हीं 5 दिन में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो जाता है फिर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जब ये लव, जॉय, पीस, करेज, विजडम और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हम अंदर लेकर पैदा हुए हैं, तो तब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता, कोई लेबल्स नहीं होते, कोई कंपैरिजन नहीं होता, ओनली प्योर। और ये होता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। इस भावना से हम इस पृथ्वी पे अर्थशाला पे आते हैं। अब जैसे पाठशाला होती है ऐसी अर्थशाला पे आपको हर एक चीज, पाठशाला में हर एक चीज छोटी बड़ी, चाहे वो चौक डस्टर से लेके डेस्क हो, बच्चा हो, टीचर हो, हर कोई आपको सिखाने के लिए तैयार है। सेम वे अर्थशाला में जो भी चीजें हैं आपके पास, वो आपको आपके बारे में बताने के लिए ही है। मगर मेरा फोकस हट जाता है तो मैं दूसरों पे देखती हूँ कि इसके पास पैसा, इसने ड्रेस पहनी, ये सुंदर है, इसकी आवाज अच्छी है, ये लंबी है, ये ऐसी है। तो मेरा ध्यान मेरे से हटता चला जाता है। ठीक है, तो पहला है, ये ट्रुथ है कि हमारे पास वो सब पावर है और हम हमेशा प्रोटेक्टेड है। क्योंकि ये बात सच इसलिए प्रूव होती है क्योंकि जब हम जाएंगे तो ईश्वर को हजारों करोड़ों लोगों में से पता होता है इसको जाना है, इसको मुझे वापस लेके जाना है। तो उसका जीपीएस सिस्टम, उसकी नजर 24 घंटे हमारे ऊपर रहती है। अब हम कार्ड नंबर 2 को समझते हैं। कार्ड नंबर 2 है लैंडिंग ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो जब हम प्लेनेट अर्थ पे पैदा होते हैं तो सोचो, ये पावर्स लेकर, विजडम की, लव की, जॉय, पीस, करेज की पावर लेकर हम फैसला करते हैं अपनी फैमिली का। तो देखो ये बच्चा आप चूज कर रहा है, ये भगवान से मांगता है कि मुझे ये पेरेंट्स, ये सिबलिंग, ये सोसाइटी, ये स्कूल, ये कल्चर, ये फ्रेंड्स चाहिए होंगे। इट इज प्री डिसाइडेड। बिल्कुल जैसे हमारा बच्चा जब कहीं मान लो दिल्ली से बॉम्बे तक का सफर कर रहा हो, तो वो बताता है कि मुझे इस होटल में रुकना है मम्मा, मुझे ये चीजें देखनी है,
मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तो पूरी तैयारी होती है और हम उसको वैसा वैसा देते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा देते हैं। हम उसको कहते हैं छतरी भी रख ले, कहीं बारिश आ गई तो, अच्छा एक जूते की जगह दो जूते रख ले। तो आपको क्या लगता है कि जब हमारे को प्लेनेट अर्थ में भेजा है भगवान ने, तो क्या प्लानिंग नहीं हुई होगी? पूरी प्लानिंग हुई है, पूरी प्लानिंग हुई है। और आपको पता है ये प्लानिंग करने वाले कौन है? ईश्वर और हम। जैसे आप और आपका बच्चा बैठे और वो आपसे बोले मम्मा मुझे ये चाहिए होगा, मम्मी मुझे ना 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, मैं वहां पे बोटिंग भी करूंगी। तो आप कहते हो ओके तू हम्म, 2,000 ले बेटा, है ना? तो हम्म, सेम वे सारी चीजें हम प्लान करके आए हैं। तो कार्ड नंबर 2 आपसे कहता है लैंडिंग ऑन द प्लेनेट अर्थ में जो भी चीजें आपके आसपास हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चीजें हों, वो आपने चुनी है अपने ग्रोथ के लिए। इस वर्ड को आपने रखना, अपने ग्रोथ के लिए आपने चुना है उन सबको। ठीक है। अब आपको 2 कार्ड समझ आ गए। कार्ड नंबर 3 में हम देखते हैं, तो भगवान हमारे को मेंटल मैप दे देते हैं। कहते हैं ये रोशनी से भरे हुए न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इन न्यूरॉन्स ये आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो हम कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं भगवान से कहती हूँ भगवान ये जो न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स की सहायता से ही आप मेरे को आपने मैप दे दिया है आगे बढ़ने का। भगवान कहते हैं यस, राइट। अब जब हम पैदा होते हैं तो अब बाकी लोग भी न्यूरॉन्स लेके आए हुए हैं। मेरे पेरेंट्स के पास भी न्यूरॉन्स है, मेरे टीचर्स के पास भी है, मेरे सिबलिंग्स के पास भी है, मेरी सोसाइटी के पास भी है। तो अब जो वो लोग करते जाते हैं ना, तो मैं अपना मैप यहाँ बनाती जाती हूँ, उनको ऐड ऑन करती जाती हूँ। तो अगर मान लो मेरी मदर या मेरी दादी कहती है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बेकार है, क्या ही करना है, तो मैं उस न्यूरॉन को उठा लेती हूँ और अपने में रख लेती हूँ। और मैं सोचती हूँ हाँ पैसा कमाना मुश्किल होता है। तो ये न्यूरॉन से मैं एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है, क्योंकि मैं कलेक्ट करती जाती हूँ कि पता नहीं कब नॉलेज काम आ जाए। जो बड़े कह रहे हैं, जो हाँ, भाई बहन कह रहे हैं, ये काम आ सकती है। मैं टीवी देखती हूँ तो मैं उसमें से उठाती हूँ, अरे हाँ अब मैंने जो सी और केतन का केस चल रहा है वो उठाया, अरे हाँ ये तो बहुत गलत बात है। अब जब भी कभी शादी करनी हो तो पहले पूछ लो भैया क्या हाँ, चीजें हैं, है ना? तो हम एक्सपीरियंस के बेस पे अपने न्यूरॉन्स इकट्ठे करते रहते हैं, यानी न्यूरॉन्स इकट्ठे समझाने के लिए इट्स ऑलरेडी इन एक्सपीरियंस से बनते जाते हैं। ये वो रास्ते हैं जिनसे मैं बनाऊंगी। यानी एक केतन और सिया का एग्जाम्पल हुआ, अब मैं इस न्यूरॉन की शक्ति से पाथ बनाऊंगी। हाँ पता है, अगर मैं अपने बेटे की शादी करूंगी ना, मैं भी पहले पूछ लूंगी उस लड़की से। तो यहाँ मैंने एक्सपीरियंस से वो रास्ता बना लिया। ठीक है। तो कैसे हम रास्ते अपने लिए बनाते जाते हैं और ये सोचते हैं कि आगे हमारे साथ बुरा ना हो, इसलिए हम न्यूरॉन्स बनाते हैं। यानी एक्सपीरियंस से ये बनते जाते हैं पाथवेज। न्यूरॉन्स क्या है? रास्ते। तो अगर मैंने आज एक शक का रास्ता बना लिया और उसको किसी ने क्लियर नहीं करा, मैंने किसी गुरु से नहीं सीखा, मैंने अपने मम्मी पापा से नहीं सीखा कि मेरा ये डाउट था इसे क्लियर करो, तो वो न्यूरॉन का रास्ता मेरे अंदर बना रहेगा मरने तक। ठीक है। तो अब फिर नीरू क्या करें? तो सबसे पहले तो ऐसी न्यूज, ऐसे टीवी, ऐसे दोस्त, ऐसी चीजों को ढूंढना शुरू करें जो आपके न्यूरॉन्स, न्यूरल पाथवे जो बना रहे हैं वो खराब बन रहे हैं, यानी जीवन में खराब एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो पहले सबसे पहले कार्ड नंबर 3 कहता है न्यूरॉन्स अच्छे, यानी एक्सपीरियंस अच्छे क्रिएट करने हैं। ठीक है। ओके। तो अब है कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4 कहता है आइडेंटिटी इज बॉर्न। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर मैं क्या बनूंगी? मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, कैसे पता चलेगा मुझे? तो यहाँ पर जब मैंने न्यूरॉन्स उठाए, मेरे पेरेंट्स ने बोला हाँ तुम कमाओ, बनोगी 1 करोड़ कमाओगी। भाई हमारे घर में कोई बिजनेस नहीं करता, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ। उन्होंने, हमने कहा नहीं हमारे यहाँ पे सारे गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप नहीं बिजनेस में नहीं कर सकते हैं। तो जब अगर यहाँ पर वो बच्चा सोच ले कि यस आई कांट डू बिजनेस, है ना, आई एम शाई, मुझे बात भी नहीं करनी आती, मैं कैसे संभालूंगा, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं आती, मैं इतना बिजनेस के सारे फिगर्स कैसे संभालूंगा। तो बहुत सारी जब चीजें लेते हैं तो सोल धीरे धीरे भूल जाती है कि आई एम प्योर। वो भूल जाते हैं कि वो जो शक्ति थी जो उसके अंदर, वो जो ये लेकर आई थी, लव जॉय इनफाइनेट पॉसिबिलिटीज, वो धीरे धीरे कैसे कम हुई? वो कम हुई क्योंकि उसके न्यूरल पाथवेज बनते चले गए, पेरेंट्स से, टीचर से, सिबलिंग से, एक्सपीरियंस से। तो वो कहते हैं हाँ शायद नहीं हो पाएगा। मुझे एग्जाम्पल है, मुझे पता है महेंद्र, जब मेरे मेरे बेटे ने पहली बार कहा था तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हुए थे, बिजनेस नहीं नहीं नहीं।
क्योंकि बिजनेस का नाम सुनते ही सबसे पहले दो चीजें आई थी, नंबर एक, सारे बिजनेस नहीं चलते हैं, और नंबर दो, बिजनेस चलाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, हमें दुकान चाहिए होती है। लेकिन मॉडर्न जमाने में ई बिजनेस भी होता है, जो सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए और हाँ स्किल चाहिए। तो आप एक, और हाँ आपको छोटा मोटा एक 5-10 हजार का अमाउंट चाहिए, जिसमें आपने जूम मीटिंग करनी है या कुछ खरीदना हो, है ना। तो वो आपको स्किल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और 5 से 10 हजार चाहिए, ताकि आप इंटरनेट वगैरह ले सको। तो हमें हाँ। पता ही नहीं था। तो जैसे ही हम सोच को अपग्रेड करते हैं, तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन दिखते हैं, अच्छा बस इतना से तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, और करना भी घर में बैठ हाँ। के। तो माँ बाप का ये आता है कि आप सेफ हो, आप कर लो घर में, ठीक है। तो मेरे हम्म, हस्बैंड तब भी नहीं माने, तो मेरे बेटे का एक ही जवाब था, क्या आप मुझे 2 साल दे सकते हो, 2 साल के बाद जो आप कहोगे, जिस दुकान में कहोगे, मैं काम कर लूंगा। तो हमें हम्म, बहुत इजी लगा, हमने कहा हाँ 2 साल तो भाई ठीक है, कोई नहीं। और बच्चे का वो जो 2 साल है, जो उसके अंदर की आवाज आ रही है, जो उसकी इंट्यूशन है, वो जो उसका प्रोटेक्शन लेयर बना था, वो उसको अंदर से बता रहा था, यस यू कैन, यू कैन, यू कैन, यू कैन। उसने अपने अंदर की आवाज जब हम सुनते हैं, तो हम रिजल्ट पाते हैं, हम उस पर काम करते हैं, और उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, और स्किल तो उसके पास थी, और नाउ ही बिकम अ बिजनेसमैन। तो कैसे ये काम करती है, तो जब हम अपने से कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, हमारे न्यूरल पाथवे चलते हैं, तो कार्ड नंबर 4 कहता है, फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन को जब उन्होंने कहा कि आप बहुत लंबे हो, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ी देर के लिए वो डाउन गए। लेकिन क्योंकि उनके फादर हरिवंश राय बच्चन इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, कि तुम्हारी आवाज तो यूनिक है भाई, अलग है हजारों करोड़ों में, और आज भी देख लो, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज नहीं है लोगों की। तो हम्म, कैसे यहाँ पे जब हम अपने आप से कहते हैं, या हम मेंटर या गाइड के पास जाते हैं, या ऐसे माता पिता से बात करते हैं जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करते हैं, तो हम अपनी पावर में वापस आते हैं। अब कार्ड नंबर 5 कहता है कि एक्चुअली हमारे जीवन के 4 पहलू होते हैं, हमने सुना है, ठीक है, गाड़ी के भी 4 पहिए होते हैं। तो इसी तरह हाँ। हमारे जीवन के 4 पहलू होते हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। तो ये 4 पहलू, अगर इसमें से एक भी गड़बड़ होता है, तो बाकी 3 हिल जाते हैं, बाकी 3 हिल जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल देखते हैं। अगर फिजिकल में बुखार हुआ, कोई बीमारी हुई, तो आप चाहे इमोशनली कितने स्ट्रांग थे, आप टूटने लग जाते हो, मेंटल हेल्थ गिरने लग जाती है, आप भगवान में पूजा पाठ नहीं करने जाते हो, आप कहते हो भाई नहीं, पहले तो मुझे ठीक कर दो। सो ये चारों हम्म, पिलर्स को स्ट्रांग बनाना हर रोज हमारा काम है, क्योंकि ये हमारी उस लाइट को एनहेंस करते हैं, बड़ा करते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, सिर्फ अभी इतना पढ़ना है कि ये 4 को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हमने 5 कार्ड पढ़ लिए हैं, ठीक है। 5 कार्ड के बाद हम 6th कार्ड पर आ जाते हैं। अब 6th कार्ड में होता ये है कि देखिए, जब हमने यहाँ से, देखो कार्ड नंबर 3 में, यहाँ कार्ड नंबर 3 में आप एक बैग देख रहे हो, ये बैग में हाँ, एक्चुअली ये सारे एक्सपीरियंस भर गए हैं, मेरी मम्मी के, मेरे पापा के, मेरे मेरे दोस्तों के, मूवी के एक्सपीरियंस भर के। इस बैग को मैं आप साथ साथ लेके चलती हूँ। मुझे लगता है रख लो, आपको याद है जब भी हम कोई चीज लेके जाते हैं, हम कहते हैं ये हाँ रख लो, कभी तो काम आएगा, रख लो। हम कभी घूमने जाते हो तब भी हम पैकिंग करते हैं, सुई धागा नहीं भी चाहिए तो भी हम कहते हैं रख लो, काम आएगा, टैबलेट रख लो बीमार हो गए तो हम इतनी एजम्पशंस के साथ इस बैग को अपनी जिंदगी भर लेके चलते हैं। अब इस बैग के अंदर था क्या, तो कार्ड नंबर 6 में देखो कि कभी कभी जब हम बहुत सारा लेकर चलते हैं, तो हम खुद ही थकते हैं उन बैगेजेस को लेके। तो हमें स्ट्रेस होने लगता है, हमें डर होने लगता है, हमें लैक ऑफ माइंड हो जाता है, हमारा समझ ही नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन होती है, फेलियर्स एंगर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हुआ सिया और केतन का, लेकिन हम लोगों में गुस्सा है, लोग कैंडल मार्च लेके चल रहे हैं, तो वो जो बैग पैक था उनका, उस एक्सपीरियंस है, वो बैग पैक में अंदर आ गया है ना। तो उस पैक को लेके उतना तो ठीक है कि आप एक इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, लेकिन अगर वो बैक पैक आपको दर्द दे रहा है, स्ट्रेस, फियर, लैक, कॉन्फ्यूजन दे रहा है, तो आपको रिलीज करना है कि यस उसने किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को बैठ के समझाने वाली हूँ कि अगर ऐसा होगा, या जब मैं अपने बच्चे की शादी करूंगी, तो मैं ही पूछ लूंगी कि बेटा जी, कोई शर्म की बात नहीं है, बताओ क्या चाहते हो आप, मैं ये बात हाँ, करूंगी जरूर।
तो यहाँ पे मैं बैक का एक इमोशन, एक न्यूरॉन रिलीज कर देती हूँ जब मैं सीखती हूँ कि अच्छा मुझे ये करना है। तो सेम ऐसे हमारे लर्निंग में होता है। तो व्हेन यू कैरी टू मच फ्रॉम द पास्ट लाइफ फील्स हैवी। तो जब हम बहुत सारी चीजों को कैरी करके चलते हैं तो हम बहुत हैवी फील करते हैं। तो कार्ड नंबर 7 क्या कहता है? कार्ड नंबर 7 कहता है अच्छा ठीक है, अब ये बैग भी बन गया, बन गया गलती से, अब है बैग, हैवीनेस लेके घूम रहे, क्यों हुआ मेरे साथ? पास्ट के एक्सपीरियंस को, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, अब बैग तो मेरे पास है नहीं, रू अब क्या करें? तो ऐसे में आपको बैग रिलीज करने का जो मंत्र है वो सीखना होगा। वो कैसे है? तो बहुत सारे तरीके। अवेयरनेस सबसे पहला टूल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फीलिंग्स आपको बैड फील करा रही है। बैठना होगा कि कब आपको बुरा लग गया, कौन से अंकल की बात बुरी लगी हुई है, कौन सी आंटी की, कौन सी मदर इन लॉ की बात बुरी लगे। फिर एनएलपी के कुछ तरीके हैं जो इजी बना देते हैं इस रास्ते को। मेडिटेशन है, कोचिंग है, रिफ्लेक्शन है और हीलिंग है। ये सभी तरीके हैं जिसमें सबसे आसान तरीका मेडिटेशन का है। जब आप खुद से बैठते हैं तो आपको फर्क महसूस होता है, लेकिन हमें पुश चाहिए होता है। जैसे जब बच्चा चलना चाहता था तो माँ उसकी उंगली पकड़ लेती है, बच्चे के लिए इजी हो जाता है। जब बच्चा साइकिलिंग करता है तो माँ उसको बस ऐसे सपोर्ट करती है, हाँ आई एम विद यू। तो वो सपोर्ट एक्चुअली हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो हमें हमेशा सर्च करना चाहिए वो सपोर्ट, चाहे वो छोटा सा कोर्स हो, चाहे वो हमारे मम्मी पापा की राय हो, चाहे मेरे 5 अच्छे दोस्त हो। तो हैप्पी पीपल डाइट आपको रखनी है ताकि आप इन सब कुछ सीख सको। और नहीं तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाकर आप जो देखते हो एट रैंडम, उसे नहीं, आप एक चाहे छोटा सा कोर्स देखिए कि मैं 10 दिन तक इसी व्यक्ति को सुनने वाला हूँ, तो ग्रोथ होती है। अब कार्ड नंबर 8 है, ब्रेक द चेन्स क्रिएट योर न्यूरॉन्स। तो अब यहाँ पे जो मुझे में गिल्ट आ गया था, जो मुझे डर आ गया था सिया केतन का कोई केस सुनकर, या मदर इन लॉ की कोई बात सुन के, या किसी भी चीज को व्यक्ति के मतलब कोई एक्सपीरियंस लेके मुझे जब डर आ गया, तो अब मैं क्या करूंगी? तो मुझे पता है कि मैं ये जो मेरा जो कार्ड नंबर 7 में जो फियर, शेम, गिल्ट से जो मेरे न्यूरॉन ब्लैक होते जा रहे हैं, मैं उनका उसको साफ करूंगी। इसको साफ करने की जिम्मेवारी आप ही की है, क्योंकि आपको, हमें किसी को नहीं पता कि आपका ये जो न्यूरॉन का पाथ है, एरिया है, ये काला पड़ता जा रहा है, ये धुंधला पड़ता जा रहा है। इसको आप ही बता पाओगे। जब आप किसी से बात करते हो तो हमें आराम मिलता है, क्यों? क्योंकि आप बताते हो कि पता है मुझे ये वाली प्रॉब्लम लग रही है, ये धुंधलापन लग रहा है, ये कालापन लग रहा है। तो वो सामने वाला आपको बताता है नहीं अरे महेंद्र ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना। तो आप कहते अरे वाह। तो जब फिर आपने वो नया रास्ता बनाया, इसका मतलब आपने कोई नई राय ली और आप उस पर चले। तो सेम वे नया रास्ता, नई राय ही है न्यूरॉन्स, न्यूरल पाथवेज। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं ये न्यूरल पाथवेज बनते कैसे, इसका प्रोसेस है, इसका ब्लूप्रिंट है। यानी पहले अवेयरनेस में आना है, आपने देखना है कि कौन सा हैवी बैग, हैवी थॉट है जो आपके मन में चल रहा है, जो आपको अच्छा फील नहीं कराने देना। तो आप क्या चूज कर सकते हो, उसके लिए छोड़ सकते हो या लेके घूमना है, ये आपके ऊपर होगा। तो रिपीटेशन, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, पता है उन्होंने 10 साल पहले मुझे बुरा बोला था, उसने मुझे गाली भी दी थी। तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड जब आप कहते हो तो न्यूरल पाथवे नए नहीं बनते। तो नया रिपीट करना है कि ठीक है उसको जितना आता था उसने ऐसा बोला, उसने गाली दी थी, वो उसके उसको समझती, मैं नहीं हूं, मुझे पता है जो वो गाली दे रहा है, मुझे जिस चीज के लिए दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। सो मैं उस व्यक्ति से बात करना बंद कर सकती हूँ, ये मैं चूज कर सकती हूँ। ये मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगर बहुत पक्के रिश्ते में है तो मैं सिर्फ नमस्ते करके छोड़ दूंगी। मेरा उनसे हर बैटल मेरी नहीं है, मैं उन्हें नहीं बोलूंगी, ना मैं अपनी पीस खराब करूंगी। तो कार्ड नंबर 8 में जब आप इस स्थिति में आते हो तब आप न्यूरल पाथवेज, नए रास्ते बना पाते। तो न्यूरल पाथवे में ऐसे लगा लो, आप बड़े बड़े एसी लगा रहे हो अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो जब बड़ा एसी लगाते हो तो आपको वायरिंग चेंज करनी होती है। सेम वे जब आप अपने आप को शांत करना चाहते हो तो वो जो वायरिंग मैंने बोली है वो है आपको अच्छी बातों की, समझ की, अवेयरनेस की। वो अवेयरनेस की वायरिंग लगानी है आपको। अब कार्ड नंबर 9 में देखते हैं महेंद्र, ग्रो इनटू योर ट्रू सेल्फ।
तो जब आप अवेयरनेस के साथ वायरिंग चेंज करते हो कि नीरू मैं अब क्या करूं, मुझे तो वो जो मुझे गाली या मुझे बोला गया था वो मेरे दिल पे अभी तक चुभ रहा है कि तुम बहुत खराब हो, है ना, या बहुत गंदी गाली दे दी, तो वो चुभ रहा है, तो उस चुभने को आप लगाते हो कि मैं अब बात नहीं करूंगी, और ट्रू सेल्फ के लिए आप अफर्मेशन करते हो, क्योंकि जब आप अफर्मेशन में जाते हो तो ऑटोमेटिकली एक एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, आपको नहीं निकालना होता वो केमिकल, वो अपने आप रिलीज होता है, वो अमृत की बूंद है जो आपको आपकी लाइट की तरफ ले जाती है, वो करंट देती है, यस आई एम गुड, आई एम कैपेबल, तो है ना, आई एम क्रिएटिव, आई चूज ग्रोथ, आई एम एनफ। तो जब आप अपने आप से कहते हो तो एंडोर्फिन निकलता है जो आपको खुशी ला के देता है, फिर आप उठते हो, चाय बनाते हो, पार्क जाते हो, यू फील गुड, और आप भूल जाते हो, है ना। तो कार्ड नंबर 10 में हम फिर उसी रोशनी की तरफ वापस आते हैं, ये उसी सैनिटेक्स की तरह है जो हम जब नालियां ब्लॉक हो जाती है तो हम कहते हैं ना पाउडर आता है भाई डाल दो, तो सेम वे अफर्मेशन वो एंडोर्फिन केमिकल रिलीज करता है आपकी बॉडी में, जिससे आप रोशनी में वापस आते हो। तो इस जर्नी का ब्लू अब हम देख लेते हैं पाथ क्या है। तो देखो हम जो प्योर सोल आते हैं, हम अर्थ पे आते हैं, हम न्यूरॉन्स हमारे क्रिएट होते हैं, एक बैक पैक बनता है, हम बुरे और अच्छे दोनों हम पैक कर लेते हैं, फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है इस न्यूरॉन से, जो हमने सुना तुम मोटी हो, काली हो, अच्छी आवाज नहीं है, तो हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे इन 4 क्वाड्रेंट्स को बहुत ज्यादा हिला सकते हैं, इसलिए जिंदगी बैलेंस नहीं लगती है, जिन क्वाड्रेंट्स को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिर शुरू होती है प्रॉब्लम्स, और फिर प्रॉब्लम से निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही ब्लूप्रिंट है, अवेयरनेस एंड हीलिंग। अवेयरनेस आती है आपको सीख कर, क्योंकि कभी भी ट्यूशन पढ़ के आप डिग्री नहीं सीख सकते, आप कुछ बन नहीं सकते, सेम वे बिना आप मेंटोर के या किसी गुरु का साथ, बिना साथ के आप उस जर्नी को पार नहीं कर सकते। यू नीड समवन, वो कोई भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, आपकी मम्मी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर आपका नए सिरे से शुरू होता है, आप कहना शुरू करते हो आई एम गुड इनफ, आई कैन डू, आई एम अवेयर, आई एम ब्रेव, आई एम काइंड, आई एम केयरिंग, आई एम डिवाइन, और जब आप डिवाइन कहते हो तो यू रिटर्न टू योर लाइट, राइट। तो ये था तो यहाँ पर ये हमने कार्ड खत्म करा, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ स्क्रीन को। तो हमें ये याद रखना है, यू आर प्योर सोल ऑन अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ रिमेम्बरिंग, हीलिंग, बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ, बस यही हमें याद रखना है, ये मंत्र है यूनिवर्स का। ओके, तो हाँ, तो आपने जो कार्ड्स पढ़े सारे, उस कार्ड में आपको आया थोड़ा सा कि हाँ नीरू ये जर्नी मुझे समझ आ रही है कि कैसे चल रही है हाँ जी, समझ आ गई। है ना। तो इस जर्नी में आगे जब आप आगे के कार्ड्स देखोगे तो महेंद्र, ये कार्ड्स में जो इनर रेडियंस है आपका, उस इनर रेडियंस को हम दिखाने वाले हैं कि महेंद्र अपने आप में बहुत बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है, जब वो ठानती है तो कर लेती है, और आपने अभी पीछे प्रूव भी किया, आपकी एज आपने बताई थी 50+, और आपने आपने कहा कि मुझे पैसा कमाना है, आपने एग्जाम दिया, क्लियर किया, योर वर्क, है ना, आपको एक मेंटर मिला, आपने कहा मुझे यहाँ जाना है, मैं पिछली बार नहीं जा पाई थी, आपने हिम्मत की, आप जा रहे हो, है ना। तो हम्म, सोचो कभी कभी हम अकेले सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, मगर वो पावर ऑफ कम्युनिटी जो आपको मिली कि हाँ अरे यस, मैं इस कम्युनिटी के साथ जा सकती हूँ, रह सकती हूँ, वो भी हाँ। ताज होटल में, है ना। ताज में मैं अभी रेट देख रही थी 60,000, 1 लाख चल रहा है एक दिन का। सोचो कि यूनिवर्स कैसे आपको, जब आपने सोचा कि मुझे जाना है, मैं ताज में रुकूंगी, तो सोचो यूनिवर्स ने आपके लिए रेट कम कर दिए, इमेजिन इमेजिन। सो हम बस सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, आपने एक्शन लिया है तो आप जा रहे हो, आप कर रहे हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे ताज होटल को। ये तो बात इट्स है। अ बिग बिग अचीवमेंट महेंद्र, बिग बिग अचीवमेंट। तो हम कहाँ रुकते हैं ना, अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते बैक पैक में, अरे क्या ही करेंगे, छोड़ो ना, नहीं जाते हैं, यहीं तो सुन लेते हैं मेंटर को, क्या ही हो जाएगा वहां जाके, खाना ही तो है, बैठ सोना ही तो है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाओ।
सो वी आर हियर टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हम यहाँ पे छोटे छोटे हाँ जी। एक्सपीरियंस ले रहे हैं, क्योंकि जो बीत रहा है वो समय नहीं, वो जीवन है। तो कैसा जीवन जिया आपने, तो अब आप कह सकते हो यस मैं अब आए ताज में रहकर आई, नीरू क्या एक्सपीरियंस था। तो हम्म, वो हम रोशनी अपने अंदर लाते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम कल फिर मिलेंगे, ठीक है, और 6:30 पे, और फिर हम पढ़ेंगे दूसरा चार्ट। इसमें कुछ कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बताओ आप। नहीं समझ आ गया सब। अच्छा ओके, आगे। तो मुझे वहीं तक एक पूछना था कि जैसे मैंने सिर्फ चार्ट दिखा रही थी तो मैंने स्क्रीन ऑफ नहीं करी, तो आपको चार्ट से पढ़ना अच्छा लग रहा था, या आपको लग रहा था कि चार्ट नहीं, कभी कभी शक्ल भी देखने को मिले तो ज्यादा समझ आता है, या चार्ट से लग रहा था कि यस इट इज नाइस। हाँ चार्ट से ऐसा आ रहा था अभी। समझ अच्छा, आ रहा था। अच्छा थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, मैं एक फोटो ले लेती हूँ, टेकन, थैंक यू।